गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। सुप्रभात मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सही होंगे आप लोग। ओके, मैं सत्यरंजन आपका अपना आज आप लोगों को ब्रीथ सर्किल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि सर्किल होता क्या है और इससे संबंधित प्रश्न जो आता है डिफेंस में, डिफेंस आर्मी में जो होता है 1-2 नंबर की जरूर रहता है। इसलिए विशेष रूप से देखिए, पढ़ाई तो कभी भी ये बेकार नहीं होता है, कहीं ना कहीं सबका प्रयोग है ही। इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में आपका कुछ जाता वाता नहीं है। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। और क्या बोले जितना भी मेरा वीडियो है अच्छा लगे तो प्लीज़ देखने का प्रयास कीजिए। तो आज आप लोगों को क्या कर रहे हैं हम, ब्रीथ यानी सर्किल, ठीक है। सर्किल यानी ब्रीथ के बारे में बता रहे हैं। अब जरा सोचिए ब्रीथ होता क्या है। आप तो देखे ही होंगे ब्रीथ कोई भी चीज़ जो होता है जो गोल है, जैसे जैसे आपका हो गया, अगर हाथ में बल्ला पहन रहे हैं तो बल्ला हो गया, रिंग हो गया, या ये जो बोलते हैं चूड़ी जो हो गया, ठीक है। मम्मी या बहन ये सब जो भी होता है तो चूड़ी होता है। और भी गोल, सूरज भी तो गोल है, चांद भी गोल है, पृथ्वी भी गोल तो नहीं है भूगोल के हिसाब से कहा जाए तो वो संतरे का आकार का है। चलिए छोड़िए, मैथ हम पढ़ा रहे हैं। तो ये जितना भी ये जो गोला चीज है ये सब वृत्त का ही रूप है, ठीक है। अब देखिए वृत्त क्या होता है, जैसे ये एक केंद्र, ये एक बिंदु हो गया, एक बिंदु ये हो गया आपका, ठीक है। एक बिंदु ये हो गया, इस बिंदु से निश्चित दूरी पर, ठीक है, समान दूरी पर, निश्चित दूरी पर क्या होगी, एकदम बिंदुओं के समूह, बिंदुओं के समूह। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, माने अनंत बिंदुओं के समूह। एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं के समूह, बिंदुओं के समूह, ठीक है। ये बिंदुओं के समूह, इसको इस तरह से अगर कर दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा बिंदुओं का समूह, ठीक है। तो बिंदुओं का समूह हुआ इस तरह से। ये जो आकृति आपको दिखाई दे रहा है ये आपका वृत्त हुआ, ओके। एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं के समूह से जो आकृति बनती है उस आकृति को ही हम क्या कहते हैं, वृत्त बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया। अब वो जो निश्चित बिंदु है उसका भी नाम है। ये जो निश्चित बिंदु से ये जो दूरी पर अनंत बिंदुओं का समूह है यानी संग्रह है, सेट है, ये भी, इसका भी कुछ ना कुछ नाम है। ये निश्चित दूरी जो है, यहाँ हो गया या यहाँ हो गया या यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, कहीं भी, ये सब निश्चित है, सब बराबर है, तो इसका भी कुछ नाम होगा। तो अब हम वृत्त, मेरे भाई उम्मीद होगा अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लगे हम जो बता रहे हैं अगर वो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ जी अच्छा लगा या खराब लगा, ठीक है। अगर बुरा लगा हो तो उस तरह से माने आप सुझाव दे सकते हैं कि हाँ जी यहाँ कमियाँ हैं कुछ ना कुछ, ओके। तो क्या हुआ, एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर अनंत बिंदुओं के समूह से जो एक आकृति बनती है, एक डिजाइन जो बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अब देखिए उस निश्चित बिंदु का नाम क्या है भाई, तो उस निश्चित बिंदु का नाम है केंद्र, ओके। ये जो निश्चित बिंदु हुआ इस बिंदु को हम बोलेंगे केंद्र, ये आपका हुआ वृत्त, ओके। और ये जो निश्चित बिंदु हुआ है इसका कुछ नामकरण कर देते हैं, या वो कर दीजिए, एक कर दीजिए, पिक कीजिए, कुछ हो कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वो आपका क्या हो गया, केंद्र हो गया। वो क्या हो गया, केंद्र हुआ।
ये जो निश्चित बिंदु दूरी पर अनंत बिंदुओं का समूह है, इसका नाम है परिधि। ठीक है, इसका नाम क्या है? परिधि। परिधि, ओके, इसका नाम क्या है? परिधि। ठीक है, ये जो है ये तो सेंटर हो गया, केंद्र। ठीक है, आइए परिधि है सर्कुम्फेरेंस। ठीक है, सर्कुम्फेरेंस इसको बोलते हैं परिधि। सर्कुम्फेरेंस हो गया। अब दूसरी बात, दुगो हो गया। अब क्या है, अभी बोले हैं कि इस निश्चित बिंदु से ये जो दूरी है, जिस पे दूरी पर स्थित है, पता है क्या बोलते हैं इसको? पता होगा, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, नहीं पता है तो उसको बोलते हैं हम रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, यानी इसको त्रिज्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये जब मान लीजिए कि यह ए बिंदु पर है, तो ये ओ ए जो हुआ मेरे भाई, ओ ए जो हुआ त्रिज्या। क्या हुआ? त्रिज्या। इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, इसको रेडियस को मेरे भाई छोटे आर से सूचित करते हैं। अगर 12 दूगो अगर वृत्त छल्ला जो हो जाता है तो आगे बताएंगे, पहले इस बारे में समझिए। ठीक है, व्यास। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ लिए तो त्रिज्या हो गया। तो बताइए, आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि ये जो अनंत बिंदुओं का समूह से क्या बना है? परिधि, सर्कुम्फेरेंस बना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या हुआ। तो अब आप तो बता सकते हैं कि वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या कितनी होगी? तो एगो इन्हें खींचिए, फिर खींचेंगे, एगो और खींचेंगे, एगो और खींचेंगे, एगो और खींचेंगे, एगो और खींचेंगे, तो अनंत त्रिज्याएं होती है। एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। ओके, अब जरा आपके माइंड में ये भी बात दौड़ रहा होगा कि अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ से लेके यहाँ ले तक त्रिज्या कह दिए, यहाँ से लेके यहाँ ले पूरा एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक रहे, केंद्र से जाए, तब बताइए क्या होगा? तो मेरे भाई वो व्यास होगा, और गीत गाने वाला नहीं होगा, ये वृत्त वाला व्यास होगा, यानी त्रिज्या का दुगुना। ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या का दुगुना। यहाँ से लेके यहाँ ले त्रिज्या, फिर यहाँ से लेके यहाँ ले त्रिज्या, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले इसको बोलेंगे मेरे भाई, ये बी दे रहे हैं। तो ये भी जो आपका हुआ, ये व्यास हुआ। क्या हुआ? व्यास हुआ। ठीक है, इसको डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। ये व्यास है, डायमीटर मतलब ये हो गया कि यह त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास। अब व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, अब त्रिज्या बोले तो व्यास का क्या होता है? आधा होता है। आधा होता है। इसको व्यास को हम डी से सूचित करते हैं। ये कैपिटल डी से रखिए, कैपिटल छोड़ दीजिए, स्मॉल रखा जाता है। ठीक है, त्रिज्या को छोटका आर से और व्यास को छोटका डी से, यानी स्मॉल डी से सूचित करते हैं। तो अब हमको ये विश्वास हो जाना चाहिए कि आपने अभी तक जितना समझे, ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। और परिधि के एक छोर से दूसरी छोर को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर के गुजरे, उसको व्यास बोलते हैं। ओके, केंद्र परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा, यानी ए बी कहिए या बी ए कहिए, ठीक है, जो केंद्र से होकर गुजरती है मेरे भाई, वो व्यास होती है। और केंद्र से केवल परिधि तक मिलाने वाली जो रेखा होती है वो त्रिज्या होती है। एक केंद्र के चारों ओर जो रेखा होता है, जो एक वक्र जो है टेढ़ा जो खींचा हुआ है, अनंत बिंदुओं का समूह है, ये समुच्चय है, उसको बोलते हैं परिधि, सर्कुम्फेरेंस बोलते हैं। अब आपके माइंड में दौड़े तो दौड़े, न दौड़े तो दौड़ाइए कि अगर आप तो बता दिए सर कि यहाँ से यहाँ तक जो केंद्र से गुजरा तो व्यास बोलेंगे, तो अगर ओकरा से हट के गुजरे तब काथी बोलेंगे? ये देखिए हट के गुजरा, ये मान लीजिए कि पीक्यू जो हुआ बेचारे हट करके गुजरे हैं, केंद्र से नहीं गुजरे, तो इसको क्या बोलेंगे? तो मेरे भाई इसको जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको जीवा बोलेंगे। अभी बोले हैं कि अनंत इसमें क्या होती हैं? त्रिज्याएं होती हैं।
एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है, तो अनंत त्रिज्या, जब त्रिज्याएं अनंत हुआ तब व्यास अनंत ना होगा, व्यासो अनंत होगा आपका। व्यास भी क्या होगा आपका, अनंत होगा। ठीक है, ये मेरा वृत्त बना, ये उसका केंद्र हुआ। ओके, और यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली रेखा जो हुआ, ओ से लेकर के ए तक मान लीजिए मिलाए, तो ये हुआ त्रिज्या। इसको सूचित करेंगे आर से। और एक और त्रिज्या ले रहे हैं मेरे भाई, एक और त्रिज्या ले लिए। ओके, एक और त्रिज्या ले लिए। अब जानते हैं क्या हुआ था, एक ओ ए त्रिज्या हुआ, एक ओ बी त्रिज्या हुआ। हम जानते हैं कि त्रिज्या अनंत होती है, तो अनंत जब त्रिज्या होता है तो व्यास भी अनंत होगा। जाहिर सी बात है, सही बात है। फिर इसको लमड़ाएंगे, इसको लमड़ाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे तो अनंत नहीं होगा। और जीवा भी तो अनंत होगा। कहा जाएगा कि बताइए आप सबसे बड़ा जीवा कौन है, एक वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, तो उस वृत्त का व्यास होता है सबसे बड़ी जीवा। ओके, देखिए यहाँ इस तरह से खींचते चले गए, इस तरह से खींचते चले गए, यहाँ से खींचे, फिर यहाँ खींचे, इस तरह से खींचते 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 जाएंगे तो क्या होगा आपका, केंद्र से होकर के गुजरेगा कि नहीं, तो केंद्र से होकर गुजरा तो वो क्या हो गया, तो एक वृत्त में क्वेश्चन पूछता है कि एक वृत्त में सबसे बड़ा जीवा कौन होती है, तो एक वृत्त का सबसे बड़ा जीवा उसका व्यास होता है। अब जीवा भी क्या होता है, अनंत होती है। ठीक, ओके, अब समझिएगा एक और बात आपको समझना है। तो केंद्र है, एक त्रिज्या हो गया, ओ ए ले लीजिए एक त्रिज्या, एक ओ बी त्रिज्या हो गया। ओके, तो ओ ए और ओ बी दो त्रिज्या हो गया। अब ये जो देख रहे हैं, ये जो देख रही है, इसको अर्क बोलते हैं। अर्क, अर्क यानी होता है चाप। क्या होता है, चाप बोलते हैं इसको। इसके बीच में आए कौन बना ना, ये कौन बना, तो वो आईएससी में पढ़ाई होता है, उसको रेडियन, उसको रेडियन बोलते हैं, रेडियन। ठीक है, छोड़िए वो नहीं पढ़े, हम लोग वृत्त पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको उम्मीद है कि आपको वृत्त से संबंधित बात समझ आ गया। अब देखिए ये जो बना हुआ है आकृति, ये कुछ जगह छेक रहा है। ठीक है, ये माने कुछ क्षेत्र को छेक रहा है। तो अब उस क्षेत्र, ये कितना क्षेत्र छेका, तो ये तो उसके त्रिज्या पर निर्भर करेगा कि त्रिज्या जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा क्षेत्र छेकेगा। ओके, तो अब क्या होगा कि इसका तो क्षेत्रफल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पता है, नहीं है, चलिए हम बताएं। वृत्त के क्षेत्रफल आपको होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई क्या होता है भाई, तो पाई को परिभाषित कर देगा, तो पाई जो होता है ना, वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात होता है। ठीक है, पाई जो होता है वृत्त के परिधि और उसके व्यास का क्या होता है, अनुपात होता है। तो अब वृत्त की परिधि क्या होती है भाई, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। अब व्यास अभी बताए हैं कि व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, दुगुना यानी 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2r। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कितना आया, पाई। अब इस पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, और 22/7 को अब 7 से डिवाइड कीजिएगा, तो 7 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 3.14 इस तरह से करके 14105 इस तरह से करके बहुत सारा इसका अंत, माने ये अशांत आवर्ती होता है। कल एक वीडियो हम बनाए थे शांत अशांत आवर्ती वाले, PYQ के रूप में बदलने के लिए थंबनेल पर लिखा हुआ था 5 सेकंड में मात्र, उसको बदलने के लिए। छोड़िए वो आगे बात है, यहाँ समझिएगा। तो अब हम लोग जानेंगे, परिधि जान गए, व्यास जान गए, त्रिज्या जान गए, जीवा जान गए, उसके बाद और क्या जाने, अर्क यानी चाप जाने। ठीक है, तो अब क्या होगा कि क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछता है, क्वेश्चन यही पूछता है कि एक वृत्त की त्रिज्या इतनी है तो उसका क्षेत्रफल कितनी है, या एक वृत्त की त्रिज्या इतनी है तो उसकी परिधि कितनी है। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर। ओके, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माने त्रिज्या के वर्ग करके पाई में हम गुना कर देंगे, त्रिज्या के वर्ग करके पाई में गुना कर देंगे तो मेरा वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया आ जाएगा कि वो जो घिरा है तो कितना घिरा हुआ है, कितना जगह वो छेका है। ठीक, तो अब इस पे सवाल कैसे पूछेगा जी, सवाल कैसे पूछेगा, तो सवाल ऐसे पूछेगा कि 7
7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्या कितना दिया? 7 सेमी। ठीक है, और कह रहा है कि हमको क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, त्रिज्या को हम अभी बताए हैं मेरे भाई कि r से सूचित करते हैं, तो r बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। और हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र अभी ऊपर लिखा हुआ है, जस्ट पाई आर स्क्वायर। अब मेरे भाई पाई का मान अगर कभी कभी बोल देता है कि इतना रखिए चाहे इतना रखिए, 3.14 रखिए चाहे 22/7 रखिए, और न कुछ हो बोलेगा तो पाई का मान हम 22/7 रखेंगे तो रखेंगे। तो पाई की जगह 22/7 रख दिए। और त्रिज्या r का मान कितना दिया है जी? यहाँ देखिए r 7 सेमी से, तो यहाँ r 7 है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 22/7 गुने 7 गुने 7। स्क्वायर का मतलब क्या? उसी में उसी संख्या से 2 बार गुना। अब एगो 7 से एगो 7 कट गया, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे भाई यहाँ 7 सेंटीमीटर अगर आप रखते हैं तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर इसलिए हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसी भी क्षेत्र का मापने के लिए, अब मान लीजिए कि क्षेत्र सेंटीमीटर में है, अगर उसका लंबाई चौड़ाई, तो क्षेत्रफल क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर होगा, फीट होगा तो वर्ग फीट होगा। ठीक है, तो किलोमीटर होगा तो वर्ग किलोमीटर होगा, फुट होगा तो वर्ग फुट होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। गज होगा तो वर्ग गज होगा। ये क्या होता है? गुना हो जाता है तो गुना हो जाता है, तो पावर आधार सेम होता है तो जुड़ जाता है। तो ये हो गया, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए कैसे पूछेगा, इसको घुमा भी कभी कभी देता है। कैसे घुमा देगा? तो ऐसे घुमाएगा, देखिएगा, ऐसे बोलेगा कि एक वृत्त की त्रिज्या मालूम करें। एक वृत्त की त्रिज्या मालूम करें यदि उसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए उसी बातों को क्या घुमा दिया। ठीक है, एक वो नहीं पढ़े हैं आप लोग 1 2 3 4 5 6 7, और फिर उसके बाद बचपन में क्या सही है 99 98 97 96 95, मैंने उल्टा। तो वही बात समझ लीजिए कि ये पहले दे दिया था, इसके पहले बताया आपको कि त्रिज्या दे दिया था, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। अब क्षेत्रफल दे दिया था, बोला त्रिज्या निकालिए। तो क्या जुल्म थोड़े ना हो गया? हम सूत्र वही याद रखेंगे। अब वहां से सूत्र बनाने नहीं जाएंगे कि सूत्र लोग जाओ बना लेने दो भाई। तो ऐसे क्या करेंगे? अगर सूत्र बनाना चाहेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर है, तो त्रिज्या निकालना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अब बट्टा कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है? रूट चढ़ता है, यानी रूट ओवर वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा 2 पाई। तो इतना करने की क्या जरूरत है? कुछ भी नहीं, उतना करने की जरूरत नहीं। हम सीधे सी बात है कि वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? पाई आर स्क्वायर जानते हैं। ये पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे दिया है? 154 दे दिया। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे दिया 154 सेंटीमीटर, यानी पाई आर स्क्वायर 154। तो क्या करेंगे जी? पाई के मान 22/7 रखेंगे गुने आर स्क्वायर बराबर 154। आर स्क्वायर जनाब को यही रखेंगे, ये नीचे देखे भागा में है तो उधर जाके गुना में हो जाएगा। ये जो गुना में है तो ये जनाब भागा में चलाएंगे, इसको काटेंगे तो 22 7 154 होता है, यानी आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुने 7। स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। ये बात बहुत पहले से आप जानते हैं, नहीं जानते तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा। खाली वीडियो भी दिखाने के फिर में लगे हुए हैं, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड है ना कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो 2 को 7 में से वर्गमूल का नियम है, 2 को 7 में से 1 को 7 निकल जाता है, तो ये आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं आ गया? तो त्रिज्या दिया था तो क्षेत्रफल निकालना था, क्षेत्रफल दे दिया था त्रिज्या निकल गया। अब क्या करेंगे हम? अब इसमें क्या देगा कि परिधि निकालने के लिए दे देगा, कभी परिधि दे देगा और त्रिज्या निकालने के लिए बोलेगा। तो अब परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हम जान गए, क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। अब हम परिधि, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब वृत्त की परिधि पर जरा विचार किया जाए। परिधि, सर्कुम्फेरेंस अभी बताया है, ये वाला परिधि है, ये देख रहे हैं ना, ये परिधि के बारे में अब है। तो इसका परिधि निकालने के लिए माने पाई थी व्यास गुने, समझ लीजिए कि त्रिज्या, और व्यास गुने पाई।
यानी सीधे 2πr। देखिए 2r व्यास का हुआ और उसमें पाई से गुना। इसके पहले क्या था क्षेत्रफल में, वर्ग, त्रिज्या के वर्ग में पाई से गुना, और इसमें है व्यास से पाई में गुना, यानी व्यास यानी 2r। अरे मेरे भाई अभी बताए ना है कि हियां से लेकर हियां त्रिज्या या पूरा हियां से लेकर हियां व्यास है, हाथाना आ फिर हाथाना हई आर हियां मान ला कि हयू आर, तो एगो आर एगो आर दूगो आर, दूगो आर मतलब था व्यास यानी 2r बराबर d। अगर त्रिज्या निकालेगा चाहता रहता d/2, अगर व्यास था ये बोले 2r हो गए, 2r हो गए। ठीक है, तो वृत्त की परिधि मेरे भाई 2πr। अब आपसे जो एक बात को इतना रिपीट करने की क्या जरूरत है, तो आप समझदार है तो समझ जा रहे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब पूछेगा कैसे पूछा, एक वृत्त की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात कर। ध्यान दीजिए, एक वृत्त की परिधि आपको ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे दिया है, तो सीधी सी तो बात है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। देखिए लिखा हुआ है, तो 2 को छोड़िए, पाई के जगह पर कुछ ना कहत है तो 22/7 रखिए, आर के जगह पर 40 रखिए, 14 यानी 7 दूनी 14, तो 2 गुने 22, 2 गुने 22 गुने 2 यानी 2 दूनी के 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। अब मेरे भाई यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ एरिया नहीं है, क्षेत्रफल नहीं है, परिधि पूछ रहा है, क्योंकि एक एकड़ सेंटीमीटर खाली एक सेंटीमीटर में होता ही तो सेंटीमीटर ना होगा। तब वृत्त की परिधि कितना आ गया 88 सेंटीमीटर। अब क्या करेगा कि परिधि दे देगा और त्रिज्या निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो ये सब बातें हुए, क्षेत्रफल हो गया, परिधि हो गया, तो ये वृत्त था मेरे भाई। अगर वृत्त से रिलेटेड और भी क्वेश्चन जानना चाह रहे हो तो आप कमेंट में बोलिएगा कि सर क्या कीजिए कि वृत्त पर एक और वीडियो बने, तो हम आपको बनाएंगे। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय। मैं आपका अपना सत्य रंजन।